तो स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी को सुप्रभात। और हम लोग क्या कर रहे थे, पेपर के लिए रिवीजन कर रहे थे, ठीक है। तो वो जारी रखेंगे। हमने ये जो पार्ट है, कौन सा पार्ट, चावल की रोटियां, इस पार्ट तक हमने कर लिया था। उसके बाद करना है, ठीक है। तो एक तो सूची बनाने का मैंने बोला था कि आपको सूची बनानी आनी चाहिए कि आपको क्या क्या पसंद है, इसकी सूची बनानी आनी चाहिए। एटलीस्ट 10 वो है, क्या कहते हैं, 10 चीजें जो आप लिख सकते हो जो खाने में आपको पसंद है, ठीक है। ये अब है आगे। कविता में दुकान शब्द छाट के लिखी, ये मैंने बताया हुआ था। दुकान तो शब्द क्या होते हैं जिनका लास्ट में जो है मैच करता हो, जिनकी आवाज लास्ट में मैच करती हो, होते हैं दुकान शब्द। जैसे जैसे चेला और अमीर। इस तरह से वचन बदलने की बात यहाँ पर कही गई है, तो आप वचन बदल सकते हो, है ना। वचन बदल सकते हो, नहीं इसके वचन मतलब, मेरी आवाज सही से नहीं आ रही है, आ रही है, बिल्कुल सही से आवाज आ रही है मेरी। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि मेरी आवाज सही से नहीं आ रही है, तो आप एक बार मीटिंग को लीव करिए और फिर से ज्वाइन करिए, ठीक है। हाँ, फिर भी वैसी आ रही है, फिर भी वैसी आ रही है। चलिए, एक जो है क्लियर आ रही है, अभी क्लियर आ रही है। चलिए, बढ़िया। कभी कभी हो जाता है, तो बिजली का बिजलियां हो जाएंगे, दीवार का दीवारें हो जाएंगे, संतरा का संतरे हो जाएंगे, परी के परिये हो जाएंगे, कली का कलियां, है ना, परियां कलियां, ऐसे। तो ये बहुत आसान है। ग्वालियर में उस नदी के बारे में ये मैं बता चुका हूँ शायद, है ना। अगर आप ऐसे राज्य में फंस गए तो क्या करेंगे, ये सारा बता चुका हूँ। कहाँ तक भी मैंने करवाया था, बहुवचन बनाने का भी काम करवाया, इतना करवा दिया। अब आगे आगे की बारी, है ना। अब आगे की बारी थी। आगे तो ये क्या ही लिखा है, समझ ही नहीं आ रहा। चलो खैर, मैं हम्म, कौन बोल रहा। हम्म, कौन बोल रहा है ये। समय लगेगा इसमें, है ना, इसमें काफी समय लगेगा। चीले की पेपर लिखते हैं, गुरु और चीले का स्वामी की दादी की बात, स्वामी की दादी, ये बात, ये। हाँ, आवाज का धीमा बोला हूँ, क्लियर नहीं आई है। चलिए, स्वामी की दादी वाला कर लेते हैं। स्वामी की दादी में क्या है, सबसे पहले मेरी आवाज कट रही है। अच्छा, अभी अभी आ रही है। अभी आ रही है। कट कट के आ रही है, शायद आज कुछ इंटरनेट कुछ गड़बड़ कर रहा है ना। कार्तिक वर्मा, ठीक है। राज बड़ा बहादुर लड़का है, सच। तो दादी को क्यों लगा, या ठीक, गुड मॉर्निंग बेटा। स्वामी को ऐसा क्यों लगा कि दादी ने जो बात है वो सिर्फ खुश करने के लिए कही है, तो ये क्वेश्चन मैंने बताया हुए हैं आपको, ये रिवाइज कर लेना। मैं आपको बता देता हूँ केवल वो जो आपको समझना, है ना। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। इंचार्ज हो गया, अच्छा।
विशेषण की बात मैंने कर दी थी, विशेषण आपको पता होना चाहिए, है ना। और यहाँ पर मैंने समझाया भी था कि विशेषण क्या होते हैं। विशेषण वो शब्द होते हैं जो किसी किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। विशेषण विशेषण आपको पता होना चाहिए, है ना। विशेषण आपको पता होना चाहिए। जैसे छोटा सा हो गया, है ना, छोटा सा, मोटा सा, लाल, हरा, सफेद, ये रंग वंग सब क्या होते हैं, विशेषण होते हैं, जिनसे किसी भी शब्द का विशेषता पता चले, वो सारे शब्द विशेषण होते हैं। तो विशेषण आपको पता होना चाहिए। रूखा है वो ये रूल है, ठीक है। खूंखार, ये सब क्या है, विशेषण। डाकू है, डाकू की विशेषता क्या है, खूंखार। तो खूंखार डाकू में खूंखार क्या होता है, खूंखार में विशेषण पता करना है। और लिंग पहचानना भी आपको आना चाहिए। कुछ शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, कुछ होते हैं पुल्लिंग। स्त्रीलिंग, आवाज कट कट के आ रही है अभी भी, चलो ऐसा क्यों हो रहा है, एक मिनट मैं ही लीव करके रिज्वाइन कर रहा हूं, है ना। कहिए, अभी कैसी है आवाज। अब सही, चलिए चलिए। तो अब की बात पे जो है, प्रॉब्लम मेरी तरफ से हो रही थी, मेरे नेटवर्क में कुछ गड़बड़ थी, लीव करके मुझे ज्वाइन करना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, अभी क्लियर है। देखते हैं तो बात समझिएगा, क्या है कि लिंग पहचानना है। लिंग पहचानना काफी आसान होता है। जो शब्द जो है स्त्रीवाचक शब्दों के साथ प्रयोग किए जाते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। जो शब्द जो है कैसे पुरुषवाचक शब्द के साथ प्रयोग किए जाते हैं वो होते हैं पुरुषवाचक। स्त्री पुरुष तो आप जानते ही हैं, है ना। इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा मस्कुलाइन जेंडर और फेमिनाइन जेंडर, है ना। हाँ, दो तरह के जेंडर होते हैं। तो वैसे ही हिंदी में भी होते हैं जेंडर। कौन कौन से, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ठीक है। जेंडर दो तरह के होते हैं। और भी जेंडर होते हैं हिंदी में। एक तो मैं बता दूं क्या होता है, पुल्लिंग, पुल्लिंग, और दूसरा होता है स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग। ठीक है। ये इसके अलावा जो है एक होता है, इसके अलावा भी होता है, इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा होता है नपुंसकलिंग। बड़ा हो गया, क्या बड़ा हुआ है, नपुंसकलिंग। इसमें क्या होता है, इसमें होता है जो शब्द जो है ना तो स्त्रीलिंग होते हैं ना तो पुल्लिंग होते हैं, उनको इसमें रखते हैं, उनको इसमें रखते हैं। कुछ शब्दों से आपको पता ही नहीं चलेगा ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, पता ही नहीं चलेगा, तो उनको इसमें रखते हैं। वैसे आपको आपको ये दो ही ज्यादातर मिलेंगे। ज्यादातर कौन मिलेंगे, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग मिलेंगे, ठीक है। हाँ, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर, जेंडर है ना। दो तरह, दो और होते हैं ना, जैसे उसमें इंग्लिश में होते हैं दो और, एक तो मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल। न्यूट्रल जेंडर जो है वो किसी भी तरह के, जैसे स्त्री या पुरुष, किसी तरह के स्त्रीवाचक या पुरुषवाचक दोनों शब्दों की तरह नहीं होते हैं। उससे पता नहीं चलता कि किस लिंग के हैं। और हाँ, कॉमन जेंडर अलग चीज है। कॉमन जेंडर जो होता है वो स्त्रीलिंग के लिए भी यूज होते हैं, ठीक है, कॉमन वाले जो है, और पुल्लिंग के लिए भी यूज होते हैं, वो होते हैं कॉमन जेंडर। जैसे
शब्द है हम। कौन सा शब्द है? हम। तो हम जो शब्द है वो शब्द आप स्त्री के लिए भी लगा सकते हो, है ना। जो गर्ल्स है वो अपने लिए भी लगाती हैं हम, और जो बॉयज है बॉयज भी अपने लिए लगाते हैं हम। तो ये कैसा है? ये कॉमन है। ये क्या है? कॉमन है। तो कॉमन अलग है, और ये जिससे पता ही ना चले, जो ना स्त्रीलिंग हो ना पुल्लिंग हो, वो होते हैं, वो क्या होते हैं? वो होते हैं न्यूटर। न्यूटर मतलब नपुंसक, है ना। चलिए, तो ये आपको ध्यान रखना है। मतलब ज्यादातर आपको आपकी क्लास में जो आएगा वो आएगा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पहचानना, ठीक है। तो पहचानने का तरीका क्या है? क्या है तरीका जिससे हम पहचान सकें कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? वाक्य प्रयोग। क्या है? वाक्य प्रयोग सबसे अच्छा तरीका है। वाक्य प्रयोग से कैसे पहचानेंगे, जरा पहचान के मैं बताता हूं। जैसे सबसे पहला है पुलिस की वर्दी। क्या है? पुलिस की वर्दी। तो पुलिस की वर्दी जो है, इसका लिंग पहचानना बहुत आसान है अगर आप इसको एक वाक्य बना दें। वर्दी, वर्दी के नीचे अंडरलाइन है, तो वर्दी का लिंग बताना है। तो कैसे बताओगे? देखिए, आप कैटेगराइज कर लो क्रियाओं में और संबंध कारक जो शब्द है उनमें। अगर वर्दी, वर्दी क्या है? कपड़ा। वर्दी क्या है? कपड़ा है ना, कपड़ा है। तो अभी भी आवाज कट रही है। अब तो कटनी चाहिए, अब तो कटनी ही नहीं चाहिए। देख लेता हूँ, कट रही है। नेटवर्क चेंज कर देता हूँ, देखता हूँ शायद इससे कुछ बात बने, है ना। 5G नेटवर्क। हम्म। अभी कैसा है? अभी कैसा है? अभी भी क्लियर नहीं है? ठीक, क्लियर है। चलिए, कुछ शायद ईयरबड्स में कुछ प्रॉब्लम हो गई। हाँ, चलिए, क्लियर, क्लियर है। ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कपड़ा है, कपड़ा अगर हम कहीं टांगते हैं, जैसे पुल्लिंग कपड़ा होगा, है ना, तो हम कहेंगे कि टंगा हुआ है ना, रखा है। और अगर स्त्रीलिंग कपड़ा होगा तो हम बोलेंगे कि रखी है ना। तो पुलिस की वर्दी क्या होती है? रखी होती है ना। रखा नहीं है, पुलिस की वर्दी रखा है, ये अच्छा ही नहीं लगेगा। हम बोलेंगे हमेशा पुलिस की वर्दी रखी है, पहन रखी है ना, पहनी हुई है या टंगी हुई है। तो जब भी तुम वाक्य प्रयोग करोगे देखोगे कि हाँ, कि इसमें स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है। तो ये स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग। ऐसे पता करना है, ऐसे नहीं कि देख के बोल दो कि हाँ पुल्लिंग है। वाक्य प्रयोग करोगे तो आपको सही से समझ आएगा कि हाँ ये स्त्रीलिंग क्यों है। ठीक है। तो अब जैसे दफ्तर आ गया, है ना, तो दफ्तर के सामने, सामने वाला शब्द देख के भी बता सकते हो जो सामने वाला शब्द। अच्छा, एक और तरीका ये था कि हम सामने का शब्द, सामने का शब्द देखते। हाँ हाँ, सामने पुलिस की वर्दी। अगर अगर ये पुल्लिंग होता, वर्दी पुल्लिंग होता, तो यहाँ की नहीं का होता। क्या होता? का, पुलिस का वर्दी। लेकिन क्योंकि ये स्त्रीलिंग है इसलिए इसके सामने की का यूज किया गया है। की, ताकि के होता ना, ने, ताकि के। तो हाँ, दफ्तर में आया हुआ है बड़ा, और बड़ा अगर ये स्त्रीलिंग होता तो क्या आया होता? काफी बड़ी दफ्तर। लेकिन ये पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग है इसलिए इसके आगे आया है बड़ा दफ्तर। तो ये हो गया पुल्लिंग, है ना, ये हो गया स्त्रीलिंग और ये हो गया पुल्लिंग, है ना। हाँ, अब थोड़ा समस्या हो गया। तो अब के से नहीं पता चलता हमें,
के से पता ही नहीं चलता है स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, के से पता चलता है क्या? हाँ, बहुवचन अगर है बहुवचन तो उसको पहले एक वचन बनाओ, सिक्का। सिक्के से क्या बना लो? सिक्का। अब जरा देख लिख के देखो, तांबे के सिक्का तो होगा नहीं, तांबे की सिक्का भी नहीं होगा, तांबे का सिक्का होगा। क्या होगा? तांबे का सिक्का। और जैसे हमने लिख के देखा, समझ आ गया कि ये क्या है? पुल्लिंग। बिल्कुल बिल्कुल समझ आ रहा है, एकदम क्लियर समझ आ रहा है। बहुत अच्छे। तो पहचानना बहुत आसान है, सारे पहचान लोगे ना, कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, पहचान लेंगे बिल्कुल। बढ़िया। अपने सारे सामान। अपने सारे सामान। ये क्या है? सामान क्या है? सामान पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, क्या है? स्त्रीलिंग। जरा हम इसको चेंज करते हैं। ये सारे जो है बहुवचन के लिए आता है। अगर एक वचन के लिए देखें तो एक वचन के लिए सारा आता है। अपना सारा सामान, है ना? ऐसा तो लिखेंगे नहीं अपनी सारी सामान, नहीं लिखेंगे ना। हाँ, हिमांशी ने गलत बताया था। हाँ, पुल्लिंग है। चलिए। हाँ, तो बिना वाक्य में प्रयोग किए, बिना इसको सही से लिखे आप ऐसे ही नहीं बोलेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो सभी को समझ आ गया क्यों है ये पुल्लिंग? पुल्लिंग इसलिए है क्योंकि हम लिखेंगे अपना सारा सामान। जब इसको किसमें बनाएंगे? ये बहुवचन में ये पूरा लिखा हुआ है वाक्यांश, तो इसको हम करेंगे किसमें? एक वचन में। तो एक वचन में करेंगे तो अपना सारा सामान होगा। चलिए आगे। 10वां हिस्सा। हम्म, पुल्लिंग बिल्कुल। हिस्सा 10वां। 10वां। अब 10वां को हम 10वां को ऐसा नहीं बोल सकते कि हिस्सी नहीं होता, और दूसरी बात है 10वीं हिस्सी, 10वीं हिस्सा नहीं होता, 10वीं हिस्सा नहीं होता, 10वां हिस्सा होता है। तो 10वां जो है ये पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग ही होगा। ये क्या होगा? पुल्लिंग। पुल्लिंग। अच्छा। उस जैसा महामूर्ख। अब देखो। जैसा महामूर्ख, क्योंकि जैसी महामूर्ख होता तो फिर ये स्त्रीलिंग। वैसे महामूर्ख जो है ये स्त्री के लिए भी यूज किया जा सकता है कि उस जैसी महामूर्ख, लेकिन यहां पर जो है ये पुल्लिंग। जैसा है, इसलिए ये क्या है? पुल्लिंग है। तो एक स्त्रीलिंग था, बाकी सारे पुल्लिंग है। क्या बात है! कॉमन होता है ये वैसे, जो महामूर्ख होता है ये कॉमन होता है, दोनों में यूज कर सकते हैं, है ना? डॉली सोनी लेफ्ट। डॉली सोनी कौन है? न्यू स्टूडेंट है? न्यू स्टूडेंट तो नहीं है। न्यू स्टूडेंट है तुम्हारे आदित्य नेमा और आदित्य शर्मा। ये लोग। चलिए। तो ये ऐसे पूरा पूरा हो गया वचन, और इसमें विशेषण ये दो खास तौर पे ध्यान रखोगे। बाकी तो आएगा कहानी से। कहानी में से आएगा, तो कहानी तो आपने अच्छे से पढ़ी है, तो उसके क्वेश्चन तो आप कर ही लो, है ना? ये ध्यान रखना है। बाकी जो व्याकरण है, व्याकरण अच्छे से समझ लेना। हाँ बोलो बेटा। पोयम की लाइन लिखनी भी आएंगी, हो सकता है। वैसे कविता की 4 लाइनें या 6 लाइनें तो आपको याद ही होनी चाहिए, किसी भी कविता की अगर आपकी नोटबुक में है तो उसकी 4-6 लाइनें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है। हम्म। पेपर मैं दूंगा। हाँ, लेकिन मैं पेपर बताऊंगा थोड़े।
क्यों? मेहनत से मैं पढ़ाता हूँ तो आपको पता होना चाहिए सारा, है ना? और वही पूछूंगा जो पढ़ाया है, तो मैं बताऊंगा क्यों। हाँ, आप पूछ सकते हो कुछ भी, अगर आपको इतने दिनों में कुछ भी कहीं भी समझ ना आया हो तो आप दोबारा से पूछ सकते हो। दोबारा क्या, 3 बार भी पूछ सकते हो, जितनी बार आपको समझ ना आए मैं बताऊं। ठीक है। हाँ, तो जो भी लिखवाया मैंने एक बार से आपको रिवाइज करना है, ये ध्यान रखना। इसमें देखते हैं। और इसमें कविता है, कविता में क्वेश्चन आंसर है जो आपको लर्न करने हैं, क्वेश्चन आंसर में लिखवाया हुआ है। बाकी मैंने इसमें एक लिखवाया था लेख, है ना, ध्यान देना, लेख लिखवाया था, वो लेख आपको याद याद करना है, मतलब याद क्या करना है, समझना है, और वहां पर अगर पूछा जाए तो लिखना है। ठीक है। और इसमें मेन इंपॉर्टेंट है जो आ सकता है आपके पेपर में, वो है क्या, मुहावरे। मुहावरे आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं। ठीक है। ये सारे मुहावरे आपको अच्छे से तैयार करने हैं। जैसे कौन कौन सा, आंखें फैलाकर, आंखें, बिल्कुल बिल्कुल, अर्थ और वाक्य बनाना दोनों, दोनों आपको आने चाहिए। इसका अर्थ मुहावरे का और वाक्य, उस मुहावरे से वाक्य बनाना, तो ये आपको जो है, आंखें फैलाकर मतलब आश्चर्यपूर्ण तरीके से, आश्चर्यपूर्वक, आश्चर्यपूर्वक, आंख लगना मतलब नींद आना, आंख दिखाना डराना, आंख मूंदना जो है क्या करने, क्या कर लेना। आंख बचाना अलग है, आंख मूंदना अलग है ना। आंख मूंदना मतलब परिस्थितियों से भागना, और आंख बचाना मतलब छिपना, और आंखें भर आना मतलब दुखी हो जाना। सिर आंखों पर बैठाना मतलब अत्यधिक स्नेह करना, है ना, या अत्यधिक छूट देना। ये सब है। इनको वाक्य प्रयोग भी मैंने बताया था आपको शायद, मुझे, तो आपको वो भी आपको पता होना चाहिए। वाक्य प्रयोग जैसे मैंने करवाया, मैं एक बात आपको बार बार बताता हूँ कि जैसे मैंने जो लिखवा दिया है सेम टू सेम आपको वही लिखने की जरूरत नहीं है। मैं समझाता हूँ, आप वाक्य बदल सकते हैं। हाँ, वाक्य बदल सकते हैं, वाक्य बदल सकते हैं अपने, लेकिन हाँ, छापना नहीं है कहीं से, क्योंकि आप छापोगे तो मुझे पता चल जाएगा। ठीक है। वाक्य खुद से बनाने हैं। ठीक है। चलिए। हम्म 5 साला बेटू ने हमें फिर से आगाह किया। आगाह किया का मतलब क्या होता है, मतलब तो आपको वो जो वर्ड मीनिंग लिखवाते हैं उसमें मतलब बताया जाता है। ठीक है। सचेत करना, सचेत करना, बिल्कुल। समर्थ है क्लास में, समर्थ। समर्थ आज की क्लास में नहीं है, है ना। नहीं है, हाँ। नहीं। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और बाकी सारे तो है ना। वेदिका, वेदिका है। ये देखो, ये कार्तिक वर्मा। कार्तिक वर्मा, कार्तिक वर्मा ने जो है स्क्रीन शेयर कर दी है। कार्तिक, कार्तिक, रेवा गुर्जर। ओके रे। रेवा की प्रिपरेशन कैसी चल रही है, हिंदी तैयार हो गई है कि नहीं? क्यों रेवा, हो गई? अच्छा। हम्म ठीक है। हाँ, तो इसके बाद लेसन कौन सा है, ये विशन की दिलेरी। विशन की दिलेरी में क्या क्या आ सकता है, क्योंकि यहीं तक आएगा, है ना। तो क्वेश्चन आंसर तो मैंने बताया है कि सबके लिए कॉमन है। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है, ये आ सकता है क्या, प्रोनाउन भरना, यानी कि सर्वनाम भरना।
सर्वनाम भरना आ सकता है, सर्वनाम किसे कहते हैं ये भी आ सकता है। तो किसे कहते हैं मैंने बताया हुआ है, शायद याद हो, है ना। सर्वनाम किसे कहते हैं और वाक्य पूरा करना, ये दो चीजें इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आंसर के साथ। क्या? सर्वनाम फिल करना और साथ में सर्वनाम भरने के अलावा खाली स्थान पे सर्वनाम भरोगे और वाक्य पूरे करना। ठीक है। और ये है सृजनात्मक लेखन। सृजनात्मक लेखन में आपको आ सकता है क्या? ये ये भी पूछा जा सकता है, ये ईवीएस से रिलेटेड है क्या, कि तुलसी, नीम, मीठा नीम, आम, अमरूद, तेजपत्ता, केला और सागवान, ये सब किस लिए यूज किया जाता है, किस लिए प्रयोग किए जाते हैं ये। ठीक है। और मैंने बताया था कि तीतर जो है, तीतर के बारे में आपको जानकारी इकट्ठा करनी है और लिखना है। अच्छा, आप सबसे कुछ फोटोज, कुछ कविताएं या कुछ लेख लिखकर भेजने को कहे गए थे विद्यालय पत्रिका के लिए, आपने किया? हम्म। हम्म। आपने अलका मैम को भेजा है। और हाँ, दो फोटोज भेजने हैं आपको। एक तो उसको सीधा सीधा एकदम फोटो खींच के, है ना, मेज पे रखा अच्छे से, साफ मतलब पूरी लाइट में फोटो खींच के, और एक दूसरा फोटो आपको हाथ में पकड़ के, है ना, और फोटो खिंचवाना है स्कूल यूनिफॉर्म में, है ना। ठीक है। हाँ, नहीं नहीं, फोटो खींच के डाला है ठीक है, लेकिन क्या है कि उससे पता चलता है, जैसे हाथ में लेके खिंचवाओगे ना, तो उससे पता चलता है कि आपने ही बनाया। नहीं तो ऐसा बोले कहीं से भी उठा के भेज दी, है ना, आपके पास आया नहीं, आपने अपने दोस्त से मंगवाया फोटो और भेज दिया, है ना। तो पता कैसे चलेगा आपने बनाया है? आपने बनाया है तो आपके पास होगा, तो आप जो है हाथ में उसको लेके फोटो खिंचवा सकते हैं, है ना। हाँ तो हाँ, तो स्कूल यूनिफॉर्म में हाथ में लेके फोटो खिंचवा के भेजना। ठीक है, आज शाम तक भेज देना। ठीक ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, और लगभग पूरा हो गया है, यहाँ तक ही आएगा। आपको जितना बताया है मैंने वो आप एक बार रिवाइज कर लेना।